एक विशाल हरे भरे और रहस्यमय जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थीं, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम लियो था। उसकी चाल में ठहराव और आंखों में गहराई थी। लियो को जंगल के सभी जानवर उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए जानते थे। उसे देखकर हर कोई न केवल सम्मान बल्कि सुरक्षा भी महसूस करता था। एक दिन दोपहर में, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं और हवा में हल्की सरसराहट थी, लियो आराम से टहल रहा था। तभी उसे जंगल के भीतर से कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा जैसे कोई छोटा प्राणी मदद के लिए पुकार रहा हो। लियो ने तुरंत अपनी गर्दन उठाई और आवाज की दिशा में ध्यान केंद्रित किया। लियो ने बिना देर किए आवाज का पीछा करना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उसने देखा कि दो छोटे शावक, जो दिखने में बहुत ही नाजुक और मासूम थे, डर और घबराहट में इधर उधर देख रहे थे। वे अपने घर से भटक कर यहाँ आ गए थे और अब खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। नरमी से लियो ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों हो, नन्हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? लियो की आवाज में एक अपनापन था जिसने शावकों को सहज महसूस कराया। शावकों ने कहा कि वे खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल आए थे और अब उन्हें वापसी का रास्ता नहीं सूझ रहा था। उनकी आंखों में डर और उदासी साफ झलक रही थी। लियो ने शावकों की ओर अपने बड़े मुलायम पंजे को बढ़ाकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो नन्हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लियो की बात सुनकर शावकों के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। वे अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, जैसे उन्हें एक नया अभिभावक मिल गया हो। लियो धीरे धीरे शावकों को जंगल के सुरक्षित रास्तों से उनके घर की ओर ले जाने लगा। चलते चलते वह उन्हें हर कदम पर सावधान करता और आसपास के किसी भी खतरे को ध्यान से देखता। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों की छांव में वह उन्हें ये भी सिखा रहा था कि जंगल में कैसे सतर्क रहना चाहिए। लियो के साथ रहते हुए शावकों का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रास्ते में लियो ने शावकों को समझाया कि जंगल में सुरक्षित रहने के लिए अपने परिवार के करीब रहना कितना जरूरी है। उसने उन्हें सिखाया कि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है और अपनों के साथ रहना सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। शावक ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे और समझ रहे थे कि उनकी गलती क्या थी। आखिरकार वे शावकों के घर पहुंच गए, जहां उनकी मां बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मां ने अपने शावकों को देखा, उसकी आंखों में खुशी और राहत का सैलाब आ गया। शावक खुशी से अपनी मां के पास दौड़ गए और उसके गले से लिपट गए। उस मिलन का दृश्य देखकर लियो भी मुस्कुराया। मां ने लियो की ओर देखा और गहरी कृतज्ञता से उसका धन्यवाद किया। शावकों ने भी अपनी छोटी छोटी टांगे उठाकर उसे अलविदा कहा। लियो ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्हें विदाई दी और जंगल में वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसे संतोष था कि उसने आज कुछ अच्छा किया है। उस दिन के बाद शावकों ने लियो की दयालुता और उसकी सिखाई बातों को हमेशा याद रखा। उन्होंने सीखा कि जंगल में सुरक्षित और जिम्मेदार रहना कितना महत्वपूर्ण है। लियो ने उन्हें सच्ची दया और जिम्मेदारी का मूल्य सिखा दिया था, जो हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा।